कई ऐसे टेस्ट जो बाहर हजार रुपए खर्च के मरीज को करवाने पड़ते थे, आज सरकारी अस्पताल कैथल में मैक्सिमम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है और अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर भी है। मरीजों को सीटी स्कैन के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था। हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर होता है। काले पीलिए के जिसकी दवाइयों के ही लाखों रुपए लग जाते हैं, आज हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में कोई ऐसा मरीज नहीं है काले पीलिए का जो बिना दवाई के जाता हो। डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारे अस्पताल में न्यू इंटेंसिव केयर यूनिट आया। हमारे अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट आया। नेशनल हेल्थ मिशन के 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 2018 में 6th पे कमीशन के हिसाब से सर्विस रूल्स लाए गए। आउटसोर्सिंग पे रखे जाने वाले कर्मचारी जो पहले ठेकेदारी के शिकार हुआ करते थे, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सेवा सुरक्षा देने का काम किया। कर्मचारियों के अंदर डिसिप्लिन बढ़े। बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करना हो या जियो फेंसिंग अटेंडेंस सिस्टम लागू करना हो। 14,400 लोग न्यू एंड ओल्ड पेशेंट्स ने दवाई ली और उनमें से 40% लोगों ने नशा छोड़ा। लीव का सिस्टम जो कंप्यूटराइज किया गया है कि एक कर्मचारी कितनी लीव ले रहा है, कब कब छुट्टी पर जा रहा है। स्पेशलिस्ट भी हैं, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, चाहे वो मेडिसिन के फिजिशियंस हो, और दवाइयों की क्वालिटी भी पहले से बेहतर हुई है। ऐसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आज सरकारी अस्पताल कैथल में मुहैया कराई गई है। ना केवल उसको सजाया और संवारा गया है, बल्कि छोटी से छोटी ईंट जो सड़क पर लगी हुई है, सरकारी अस्पताल कैथल के प्रीमिसेस से लेकर सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लगे हुए एंटीने तक का सुधार हुआ है। एक ईंट से लेकर एक कर्मचारी के कंडक्ट तक को सही करने का काम हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हरियाणा सरकार के लिए। नाम डॉक्टर विनय गुप्ता है और इस समय मैं जिला नागरिक अस्पताल के मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र में निगरानी एवं मूल्यांकन अधिकारी की पोस्ट पर कार्यरत हूं। और आप सभी हेल्थ स्टाफ का और स्पेशली हमारी आदरणीय डॉक्टर रेणु चावला जो सिविल सर्जन कैथल हैं, वो इस समय सभागार सेक्रेटरीट सचिवालय कैथल में मौजूद हैं। एक बार जोरदार तालियां हम हेल्थ स्टाफ के लिए। आज का जो पूरा विषय है वो ये कि कैसे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होती चली गई समय के साथ साथ। जहां पर एक और सरकारी अस्पताल में केवल प्राइमरी फैसिलिटीज़ की ही बात होती थी, प्राइमरी टेस्ट की ही बात होती थी, केवल हीमोग्लोबिन चेक होने की ही बात होती थी, आज समय ऐसा आ गया है कि एक छोटी से छोटी ईंट जो सड़क पर लगी हुई है, सरकारी अस्पताल कैथल के प्रीमिसेस से लेकर सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लगे हुए एंटीने तक का सुधार हुआ है। उसका ऐसा सौंदर्यीकरण हुआ है जिसमें आने वाले मरीजों को वाकई लगता है कि सरकार ने हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को और हमारे सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने का कार्य किया है। और ना केवल उसको सजाया और संवारा गया है, बल्कि ऐसी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज आज सरकारी अस्पताल कैथल में मुहैया कराई गई हैं। आप देखिए, हर डिपार्टमेंट में इस समय मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं और साथ में हमारे पास स्पेशलिस्ट भी हैं, चाहे वो सर्जन हो, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, चाहे वो मेडिसिन के फिजिशियंस हो। उन सभी सेवाओं को आज हमारा सरकारी अस्पताल कैथल मुहैया करवा रहा है। ना केवल यहां पर दवाइयां मुफ्त प्रोवाइड की जा रही हैं मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत, बल्कि कई ऐसे टेस्ट जो बाहर हजार रुपए खर्च के एक मरीज को करवाने पड़ते थे, आज सरकारी अस्पताल कैथल में मैक्सिमम टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। और जिन टेस्ट के चार्जेस भी लिए जा रहे हैं वो भी इतने मिनिमल हैं और इतनी सटीक और इतनी एक्यूरेट महंगी मशीनें आज सरकारी अस्पताल कैथल में है। यानी आज मरीज को लाइन में पर्ची कटवाने जो इलेक्ट्रॉनिक जो ई उपचार की सेवा शुरू की गई है, उस पर्ची से लेकर टेस्ट कराने तक की जो हाईटेक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और दवाइयां प्रदान की जा रही हैं, और दवाइयों की क्वालिटी भी पहले से बेहतर हुई है। हमारे अस्पताल में न्यू बॉर्न इंटेंसिव केयर यूनिट आया। हमारे अस्पताल में इंटेंसिव केयर यूनिट आया और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर तरह के टेस्ट जो करने के बाद, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की सुविधा हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में आई हो। बहुत कम अस्पताल ऐसे हैं जहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन भी हो और अल्ट्रासाउंड करने वाला एक्सपर्ट भी हो। सरकारी अस्पताल कैथल में अल्ट्रासाउंड की मशीन भी है और अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर भी है। और अल्ट्रासाउंड के बाद जहां मरीजों को सीटी स्कैन के लिए पहले बाहर जाना पड़ता था, वो आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में मणिपाल हेल्थ केयर के साथ मिलकर हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर होता है। और बिलो पॉवर्टी लाइन, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं या फिर जो एडमिट लोग हैं या जो
आयुष्मान भारत कार्ड्स रखते हैं उनके लिए वो सेवा फ्री रखी गई है। और ना केवल सीटी स्कैन बल्कि लाखों रुपए की दवाइयां जो आज नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस सी के लिए दी जा रही हैं। आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था, हिंदी के अखबार में, कि 18,000 से ज्यादा मरीज सरकारी अस्पताल कैथल में आई काले पीलिए के हेपेटाइटिस सी के, जिसके टेस्ट में ही हजारों रुपए लग जाते हैं और जिसकी दवाइयों के ही लाखों रुपए लग जाते हैं। आज हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में कोई ऐसा मरीज नहीं है काले पीलिए का जो बिना दवाई के जाता हो। 3 महीने का कोर्स पूरा करने के बाद ही वो वहां से अपना काला पीलिया जीरो करके जाता है। ना केवल काला पीलिया हेपेटाइटिस सी वायरस बल्कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV एड्स का ट्रीटमेंट हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में ART डिपार्टमेंट और इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर जो चल रहा है एड्स का, वो नंबर 1 पर है। आप देखिए कि हजारों हजार मरीज यहां पर विश्वास से आते हैं कि हमारा नाम यहां पर गुप्त रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा, वो यहां पर ट्रीटमेंट लेने के लिए आते हैं। हमारे सरकारी अस्पताल कैथल में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। आज किसी प्राइवेट अस्पताल में आज आप डायलिसिस कराने के लिए चले जाएं तो आपके हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाएंगे। वहीं आज मेरे पास इनर व्हील क्लब के लोगों का मैसेज आया कि हम आज डॉक्टर्स डे आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में चल रहे डायलिसिस सेंटर में मनाना चाहते हैं। तो यहां तक हमने अपने सरकारी अस्पताल कैथल को पहुंचा दिया। एक बार जोरदार तालियां हमारे स्वास्थ्य डिपार्टमेंट और सरकारी अस्पताल कैथल के लिए। और ना केवल डॉक्टर्स को और इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने इंप्रूव किया बल्कि नेशनल हेल्थ मिशन के 15,000 से ज्यादा कर्मचारियों के लिए 2018 में 6th पे कमीशन के हिसाब से सर्विस रूल्स लाए गए, बायलॉज लाए गए, उनकी इनकम को बढ़ाने का काम हुआ। काम चल रहा है कि कैसे उनको 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन पे लाया जाए। काम चल रहा है कि कैसे उनको सेवा सुरक्षा दी जाए। कैसे आपने देखा कि आउटसोर्सिंग पे रखे जाने वाले कर्मचारी, यानी अब मैं ह्यूमन रिसोर्सेज की बात कर रहा हूं, आउटसोर्सिंग पे रखे जाने वाले कर्मचारी जो पहले ठेकेदारी के शिकार हुआ करते थे, हर साल उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता था। इस सरकार ने काम किया कि उन्हें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत सेवा सुरक्षा देने का काम किया और उनकी जो सैलरी है जो पहले 10 या 15,000 हुआ करती थी, आज वो भी इज्जतदार सैलरी, रिस्पेक्टेबल सैलरी घर लेकर जा रहे हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे HKRN के स्टाफ के लिए। तो देखा आपने कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर और ह्यूमन रिसोर्सेज पर आज की सरकार ने काम किया है, जो करना चाहिए था बहुत पहले की सरकारों से ही। और ना केवल हॉस्पिटल्स की हालत बेहतर हुई है, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की जो स्कीम लागू की गई और आज आप देख रहे हैं कैथल का मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार है। यानी स्वास्थ्य सेवाएं आने वाले समय में बेहतर होती जा रही हैं। ना केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ह्यूमन रिसोर्सेज पर काम हुआ बल्कि कर्मचारियों के अंदर डिसिप्लिन बढ़े, उसके लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। चाहे उनके लिए बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करना हो या जियो फैंसिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करना हो, या फिर आज NHM एम्प्लॉइज के लिए, नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉइज के लिए लीव का सिस्टम जो कंप्यूटराइज किया गया है कि एक कर्मचारी कितनी लीव ले रहा है, कब कब छुट्टी पर जा रहा है, चाहे वो अर्न लीव ले रहा है, चाहे वो कैजुअल लीव ले रहा है, चाहे वो एजुकेशन लीव ले रहा है, चाहे वो लीव विदाउट पे ले रहा है, उसको भी डिजिटलाइज कर दिया गया ताकि हर एक व्यक्ति की, कर्मचारी की जिम्मेवारी तय हो सके और हर कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर सही समय पर और सही तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सके। तो यानी एक ईंट से लेकर एक कर्मचारी के कंडक्ट तक को सही करने का काम हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग ने किया है। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारी हरियाणा सरकार के लिए। और बिना आपके सहयोग से कुछ भी हासिल नहीं होता, चाहे वो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट आशा वर्कर हो या सिविल सर्जन। यहां से आपको एक और काम की जानकारी जो लेकर जानी है, जो आपको अपने आस पड़ोस जानकार पड़ोसी दोस्त को बतानी है, वो ये कि यदि आप में से कोई व्यक्ति नशा करता है, आपका जानकार नशा करता है, आपका पड़ोसी नशा करता है, आपका परिवार का पति, भाई या पत्नी या लड़की या बेटा बेटी कोई भी नशा करता है, आपको ये ज्यादा से ज्यादा जानकारी शेयर करनी है कि हमारे सरकारी अस्पताल कैथल के मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र में हर प्रकार के नशे का इलाज, चाहे बीड़ी, सिगरेट, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भूकी, कीटामिन, कोकेन, हेरोइन, गांजा, स्मैक या फिर कहते हैं लेसर्जिक एसिड, डायथाइल अमीन, LSD, टीके का नशा भी हो, उसके लिए हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है आज, जहां पर डिप्रेशन, एंजाइटी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फिट्स, सीजर, कन्वल्जन्स, एपिलेप्सी, डिमेंशिया, डिजिटल डिमेंशिया, अल्जाइमर्स डिजीज तक का
का इलाज यहाँ पर हो रहा है। हमारे पास एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी है जो सीधा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज नई दिल्ली से कंट्रोल होता है। हमारे पास टोबैको सेसेशन सेंटर है, यानी जिन घरों के अंदर बुजुर्ग हुक्का पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, गुटखा चैनी खैनी चबाते हैं, उनका गुटखा छुड़वाने के लिए हमारे पास टोबैको सेसेशन सेंटर है। हमारे पास टीके का नशा करने वालों का टीका छुड़वाने के लिए ओपियोइड सब्स्टिट्यूशन थेरेपी सेंटर है। यानी इतना कुछ जब नशा मुक्ति के लिए हमारा सरकारी अस्पताल कैथल कर रहा है, तो क्यों आज जो एक नशेड़ी है वो प्राइवेट नशा मुक्ति केंद्र में मोबिलाइज हो रहा है। अमर उजाला में एक स्टोरी छपी थी अब से कुछ दिन पहले कि हमारे कैथल जिले में से 14,400 लोग न्यू एंड ओल्ड पेशेंट्स ने दवाई ली और उनमें से 40% लोगों ने नशा छोड़ा। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र के लिए। तो आप पूरा अमला, मैं स्वागत करता हूं हमारी जिला की उपायुक्त मिसेज अपराजिता का कि इस कार्यक्रम में वो पहुंची हैं, और एक बार जोरदार क्लैपिंग हमारे मुख्य अतिथि के लिए। थैंक यू। तो अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूं हमारे असिस्टेंट डीपीआर जी। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हर किसी बीमारी से निपटने के लिए सक्षम है, चाहे वो साइकेट्रिक डिपार्टमेंट हो, मनोरोग एवं नशा मुक्ति केंद्र हो, चाहे वो गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट हो। आज आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारी जो सिविल सर्जन है वो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और वो अपने ऑफिस में बैठकर भी पेशेंट्स को देखती हैं, यानी वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करते करते, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पूरी करते करते भी ओपीडी को देखती हैं। तो ऐसे सिविल सर्जन के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग आप सभी कीजिए। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी हेल्थ स्टाफ यहां से कुछ पॉजिटिविटीज लेकर जाएंगे, और जो भी आप लिमिटेड रिसोर्सेज में काम कर रहे हैं उस काम के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।